अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले, अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है, वो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। नहीं नहीं, हम पार्टी उनको बनाएंगे, हम और बिहारी चौधरी जी को बनाएंगे। और बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? मुझसे कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से उनको बहुत बड़ी व्यक्तिगत खार रही होगी, जब हमारी हो रही थी तो शहाबुद्दीन के नाम पे ही तो बंद हुआ। देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत, देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत चीज बनाए, उनका नाम तो डीएवी कॉलेज में भी लगा हुआ है, कहीं नहीं बंद हो जाता है। क्यों यहाँ विवाद? आपको टाउन हॉल भी बनाया गया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। विवाद क्यों शुरू हुआ ये तो अब ये तो वहाँ के प्रशासन उस समय का ना बताएंगे, इसलिए हम जब सील हुआ, अरे उसकी जानकारी आपको नहीं, सील जब हुआ हम कानूनी अभी लेंगे अपने वकील लोग से राय, कानूनी लड़ाई, इसलिए इसको अंतिम कगार पे ले जाएंगे। अधिकारी महोदय बताएंगे और बिहारी चौधरी जी बताएंगे, क्योंकि सांसद प्रेजेंट सांसद वो विधायक हैं यहाँ के, और एमएलसी साहब बताएंगे, क्योंकि हमने सबको दिया है, हमने ये फाइल बना करके सभी को हमने दिया है। इसका जो है कोई भी जौनादार के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ। कई बार सरकार के द्वारा भी कुछ चीजें आई जो प्रशासन यहाँ पर लगी, लेकिन हुआ नहीं। मतलब है हम लोग को खेल से मतलब है, वो तो विधायक है, खेल के भविष्य के लिए ये जीर्णोद्धार हो इसका, और यहाँ खेल शुरू हो। जो आपने निमंत्रण दिया, आप क्योंकि हम अगर की एक चर्चित महिला है, हम बता रहे हैं, देखिए हिना साहब का और शहाबुद्दीन साहब का परिवार से खेल से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और वो जिला है पूरे बिहार में जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने परचम लहराया है, और खेल में हमारी उतनी उपलब्धि रही है। हम उसी गौरव को वापस करना चाहते हैं। चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाइए। देखिए चुनाव से इसको दूर रखिए, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सरकार ऐसे भूमाफिया बेच सकते, वही बात तो है, तो हम तो पीआईएल दाखिल करेंगे ना। जब हमको सूचना का अधिकार जीसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो नहीं, हम लोग चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद है। 11-12 से हम लड़ रहे, हम तो आत्मदाह के लिए अभी बंटी नहीं, लड़ाई अब इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में घिंच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, आत्मदाह के लिए घोषणा की। नहीं, चुनावी वर्ष में हम क्या कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। आप भी सरकार में है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जी सरकार में है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम सिवान के नागरिक हैं, हम सिवान के अपनी धरोहर बचाने के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? हम जो गलत हो रहा है उसको गलत को सही साबित करेंगे। हम क्या 12 साल से लड़ रहे हैं, तो देखिए अब ये तो बता रहे हैं आपको कि जिला अधिकारी महोदय से हमारे अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले, अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है, वो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। नहीं नहीं, हम पार्टी उनको बनाएंगे, हम और बिहारी चौधरी जी को बनाएंगे। और बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? मुझसे कहा था, व्यक्तिगत कहा था कि ये किसी साई बिरादरी का जमीन है जो कब्रिस्तान के पीछे उनका दावा है, लेकिन वो हमको लिखित तो दिया नहीं। हमने डीएम से मांगा कि जमीन किस तरह का है, इसकी नापी बताया जाए, किस व्यक्ति का है। तो हम तो एनडीसी को बनाएंगे, क्योंकि इसका राजस्व पैसा वो जमा करते हैं। हम डीएम को पार्टी बनाएंगे, हम सदर विधायक को भी बनाएंगे। बिना एनओसी का कैसे यहाँ बिल्डिंग वही बात, वही तो पूछना है ना, तो कोर्ट पूछेगा ना। ये तो हमको जवाब नहीं दिए, हमको तो आपके सामने दिखा रहे हैं ना कि हमको इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हम तो इसका जवाब अब सीधे कोर्ट में ले जाएंगे ना, घिंच करके कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में हमारे जिलाधिकारी महोदय बताएंगे और बिहारी चौधरी जी बताएंगे, क्योंकि सांसद प्रेजेंट सांसद वो विधायक हैं यहाँ के, और एमएलसी साहब बताएंगे, क्योंकि हमने सबको दिया है, हमने ये फाइल बना करके सभी को हमने दिया है। और सिवान के नागरिक होने के नाते हम लोग ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोग को स्टेडियम बनाना है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना है। हम बार बार कर रहे हैं, आखिर इस पे क्या किसी को लालच है ना? नहीं, किसी को लालच है ना। जी सर, जब भी चुनाव आता है इस तरह की बातें उभर के आने लगती है, इंडोर स्टेडियम का नाम लिया जाता है। नहीं, राजनीतिक देखिए पहले लोगों के मन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब हमारे सीनियर प्लेयर यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग इस स्टेडियम से आज से जीसू भैया नहीं जुड़े हुए हैं। आप अंदर अगर खुला रहता तो हम आपको दिखा देते। हम लोग 2007 से 6 से जुड़े हुए हैं। जब संतोष कुमार मल डीएम थे, सीके अनिल ने जब इसको क्लोज किया, तो उसके बाद से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं।
और 2012 में इसी स्टेडियम में यहीं पे लोकेश कुमार सिन्हा डीएम थे, उन्होंने इसको सील कर दिया था। तो हम और शिवेश सिन्हा जी, शमशीर भाई, सब लोग हम लोग गए थे, यहीं पे चाबी हम लोग को मिला था और लगातार 5 साल तक खेल कराए हम लोग। संजय सिंह जी का धन्यवाद देते हैं डीएम का कि उन्होंने 10 लाख रुपया दिया, लेकिन उनको भी कन्विंस कर दिया गया। उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया आप बैडमिंटन एसोसिएशन से 1 लाख रुपया दीजिए। हमने 1 लाख रुपया बैडमिंटन एसोसिएशन से अपने निजी फंड से दिया, बाद में वो सरकारी पैसा रिटर्न हो गया। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई हम कोर्ट में खींच करके ले जाएंगे और इस पे निगाह है, भूमाफियाओं की निगाह है। हो सकता है कि इसमें राजनेता सफेद पोस्ट लगे हों कि इस पे मॉल बना दें, मार्केट बना दें, उनकी कुछ न कुछ अपनी सोच होगी, इस वजह से वो डीएम को कह देते होंगे कि डीएम साहब इसको अवहेलना कर दीजिए। वर्तमान क्या स्थिति है, इसको भी बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, आप तो देखिए रहे ना, आप बिल्डिंग को दिखा दीजिए। देखिए सरकारी उपयोग हो रहा है। अभी मुशायरा के लिए 7,000 रुपया जमा किया गया, अभी जमा किया गया। जादूगर इसमें लगा, लाखों रुपया जादूगर ने दे करके गए, और आप कहते हैं एक तरफ आप पैसा राजस्व ले रहे हैं और दूसरी बात आप बताने को डर रहे हैं। तो आप तो कोर्ट में बताइएगा ना, कोर्ट में नहीं बताएंगे तो अंतिम परिणाम मैं आज मीडिया के सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं आत्मदाह करूंगा और इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, डीएम होंगे। किस किस को पार्टी बनाएंगे आप? हम पार्टी बना रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी जी जो अभी प्रेजेंट यहाँ के विधायक है उनको बनाएंगे, विनोद जायसवाल जी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, हमारे आकाश जी के चैनल पर बोला है, मेरे पास प्रूफ है। और डीएम साहब को भी बनाएंगे, एनडीसी को भी बनाएंगे। भूमाफिया का नजर है जी, कौन भूमाफिया जिसकी नजर है? अब भूमाफिया तो हम प्रूफ करेंगे ना, हम तो जायसवाल जी के संबंधी है क्या भूमाफिया? केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, तो आप अपनी सरकार के खिलाफ तो इसके मालिक जिलाधिकारी न होते हैं? तो आपकी सरकार कुछ काम नहीं कर रही। मेरी बात समझ लीजिए पहले, सरकार पहले मेरी बात समझ लीजिए। सरकार का इसमें कोई बात नहीं है। हम एक इंडोर स्टेडियम के सचिव होने के नाते हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, हमारे कमेटी के लोग हैं। हमारी लड़ाई सरकार की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ जिला अधिकारी से हमारी लड़ाई है। जिला अधिकारी इसके ऑलरेडी महामहिम है, पैसा वो लेते हैं। लगातार मांगे हैं, इतना प्रूफ है महाराज, इतना प्रूफ है। पार्टी के बैनर पर कहते हैं कि मैं बनर्जी और इस पार्टी से हूँ, तो कैसे फिर बोले कि मैं सरकार में नहीं हूँ? मैं बैडमिंटन एसोसिएशन, सॉरी, इंडोर स्टेडियम का सचिव होने के नाते पीसी बुलाया है। प्रदेश के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ संबंध है, तो क्या वो लोग मदद नहीं ले रहे? इंटरेस्ट, मेरी बात समझिए, यहाँ जिला अधिकारी से मेरी लड़ाई है। हम नेताओं से हम क्यों कहेंगे भाई? तो भूमाफिया जो नहीं बनना देना चाह रहे हैं तो उनकी निगाह होगी कि कल टूट जाएगा, इसमें होटल मार्केट बनाएंगे। क्या इस पूरे लैंड पर कोई मुकदमा है आपकी नजर में? नहीं, कोई मुकदमा नहीं है, राजस्व लिया जा रहा है। अधिकारी ने कैसे कहा, चाहे विनोद जायसवाल ने कैसे कहा? जिला अधिकारी ने कभी कुछ नहीं कहा है, उन्होंने साफ लिखा है कि सूचना के अधिकार के तहत हम नहीं दे सकते। चलिए ठीक है। और कौन? सबसे पहले आपको यही स्पष्ट कर दिया जाए कि यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। इसमें कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है। जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो उनके घर में है। यहाँ सब लोग जनहित में और खेल के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो दुर्दशा है इसी संदर्भ में, जो इंडोर स्टेडियम की दुर्दशा है, इसी संदर्भ में यह बैठक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो कई तरह के तो आरोप लगाया जा रहा है पार्टी के लिए और चौधरी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आवंटन हो रहा है, राशि ली जा रही है, वहां आपको विवाद नजर नहीं आ रहा है। जहां इसके जीर्णोद्धार करने की बात आ रही है, यहाँ पर आपको विवाद नजर आ रहा है। ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में, लेकिन जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें केवल पैसा किसी भी नेता का नहीं होता है, वो आपका हमारा पैसा है, आम आदमी का पैसा है। अब उसको हम इंटरप्रेट करें कि ये साहबुद्दीन साहब ने बनवाया, लेकिन मूल बात यह है कि इसका उद्घाटन AR किदवई ने किया, वृषभ पटेल ने शुरुआत की। बाद में जो नेतागण आते गए उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें अपना पैसा दिया और उसको एक भव्यता दिया। आज ये ढहने के कगार पर है। सरकार से हम लोग, सरकार नहीं, स्थानीय प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते रह गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे हम लोग की समिति जैसा निर्णय करेगी, हम लोग विधि सम्मत कार्य करेंगे। आप लोग क्यों? हम लोग आज से नहीं लड़ रहे हैं, नहीं, 12 साल से लड़ाई चल रही है, 12 साल से चल रही है। हम लोग इसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और आज भी हम लोग इसको एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करने का हम लोग 12 साल से आप लोग लड़ रहे हैं, नतीजा 0 निकला हुआ है। यही लड़ाई स्पीड रहेगा या आगे कुछ आप लोग जी नहीं लाने के लिए क्या कुछ? जी नहीं, इसको हम लोग वैधानिक स्तर पर लड़ने जा रहे हैं
हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, जहां संभव होगा जो हमारे वकील की सलाह होगी उस आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ना कि धान का गोदाम बनाना था तो डीएम देखिए आज से नहीं, जो डीएम थे बेतिया वाले, क्या नाम था उनका, लोकेश कुमार के समय से ये शुरू हुआ। एक सार्थक आंदोलन लड़ा गया और चाबी वापस की गई। उस समय उसको चावल का गोदाम बनाने का प्रयास हुआ था, सफलता मिली, लेकिन बाद में फिर उसको सरकारी नियंत्रण में आ गया और ये आप इसकी स्थिति देख रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि दिशाहीन लड़ाई अभी 10 साल से चल रही है, दिशाहीन लड़ाई इस बार आपने फैसला किया है कि इसको हम कानूनी सम्मत लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, दिशाहीन लड़ाई नहीं है। आपको क्या लगता है कौन साजिश रच रहा है इस धरोहर को मिटाने का? देखिए, पर्दे के पीछे जो भी है वो समय के साथ लोग सामने आएंगे, कौन है कौन नहीं है। किसी ने भी अभी कोई अपना दावा यहाँ पर नहीं ठोका है। कोई भी आदमी लिखित रूप से या मौखिक रूप से यहाँ दावा नहीं ठोका है कि उसकी जमीन है या कुछ भी है। यहाँ हम लोगों को मात्र एक ही चीज देखना है कि खेल की शुरुआत यहाँ पर हो। सिवान वो जिला है पूरे बिहार में जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने परचम लहराया है और खेल में हमारी उतनी उपलब्धि रही है। हम उसी गौरव को वापस करना चाहते हैं। चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाएंगे। देखिए, चुनाव से इसको दूर रखिए, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। आम जन में इस बात को लेकर जरूर है कि चुनाव आते ही शहाबुद्दीन साहब के नाम और उनकी विकास को लेके और लोग भी आंदोलन करते हैं और शायद यही नतीजा इस बार भी निकलेगा, ऐसा जी नहीं। देखिए, वैसा अब शहाबुद्दीन साहब का नाम इसमें लिया जाना उचित नहीं है। हर दल के लोग यहाँ पर अगर देखा जाए और हर लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, वो है जहाँ है वहाँ है। ये एक जनहित का मामला है और इसमें सारे सिवान के लोग जुड़े हुए हैं और जो इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं उनका गलत ये स्टेप है। उनको सलाह है कि इसको राजनीतिकरण नहीं करें, आए हमको सहयोग करें। अभी आपके माज अरफी साहब ने कहा कि मैं पार्टी सदर विधायक और बिहारी चौधरी को बनाऊंगा, तो राजनीतिकरण तो हो जाएगा। देखिए, राजनीतिकरण उस नहीं होने को है। यह जब हमारा वकील जो सलाह देगा उस आलोक में हम जो नेसेसरी पार्टी होगी उसको पार्टी बनाएंगे। इसमें कहीं भी राजनीतिकरण का हम लोग का कोई। पहले तो आप सभी का स्वागत है और आपसे इसका राजनीतिकरण आप लोग छोड़ दीजिए और आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी एक सिवान के चौथे स्तंभ हैं और पूरे बिहार को एक नई दिशा का देने का काम कीजिएगा। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है। हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी ARK द्वारा, यहाँ के जो तत्कालीन DM थे, गवर्नर थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। बीच में जब पटेल साहब यहाँ के MP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने फंड दिया और पप्पू जी चूंकि हमारे जिला अध्यक्ष थे उस समय, समता पार्टी जनता दल यूथ था, तो वो MP यहाँ के थे, इसलिए उनके द्वारा फंड दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ये। और बाद में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इसको भव्य एक बनाया गया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया गया और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का खेल भी हुआ। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिवान वासियों के तरफ से, आज बेचारे नहीं हैं, हो सकता है वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कोई राजनीति से इसका मतलब, खेल में तो हर ना जाति का मतलब है ना कोई राजनीति का मतलब है। खेल तो सिवान के लोगों के लिए है, ये सिवान के धरोहर की बात है। और ये 5 में जब उसके बाद इसको सील किया गया तो हम लोगों ने लड़ाई लड़के इसको खुलवाने का काम किया। बीच में एक और लड़ाई उसमें हुआ कि इसको गोदाम बना दिया जाए, चावल का गोदाम, उसमें भी हम लोग ने लड़ा, उसको इससे मुक्ति दिलाई। अभी क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, शुरुआत हुई है और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है सिवान के लिए। और ये लड़ाई आप कानूनी भी जाएगी और हम इसके, क्योंकि तत्कालीन DM जब उस समय थे, हमको संतोष कुमार मल साहब, वो भी आते थे यहाँ पे खेलने। अगर आप बताइए, अगर किसी प्राइवेट जमीन पे इतना बड़ा बिल्डिंग बना, गवर्नर ने पैसा दिया, MP ने फंड दिया, 10 MPओं का पैसा इसमें लगा, सरकार के तरफ से पैसा रिलीज हो रहा है, NOC मिला, इतना खेल राष्ट्रीय स्तर का हुआ और उसके बाद से आप चालान भी काटते हैं, इसका ये रसीद कटता है, बुकिंग होता है नजारत से, तो इसमें किसी और का कहां से अब इतने साल के बाद
आज कोई माफिया कैसे इसमें आ सकता है? यीशु बाबू, सवाल ये होता है कि आपने कहा कि हम 10-12 साल से लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे आप 10-12 साल से? हम तो प्रयास कर रहे थे। पहले सुनिए, इसका जो ये हुआ शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया और जिप्सी कैफे भी बंद हो गई थी। उन्होंने एक कैफेटेरिया का भी यहाँ पे व्यवस्था किया था कि खिलाड़ियों और सिवान के शहर में, उस समय तो सिवान बहुत कुछ विकास था नहीं, लेकिन इसको भव्य बनाए वो और बढ़िया कैफेटेरिया बनाए, सिवान के लिए एक धरोहर दिए। उसके लिए हम उनको आज भी दिल से धन्यवाद देते हैं, सिवान के तरफ से भी धन्यवाद देंगे। दूसरी बात यह है कि बीच में प्रशासन द्वारा बंद थी। ठीक है, विवाद किसके नाम पे था? आप किससे 10 साल जो लड़ाई हम लोग इसको किसके नाम से शुरू हुआ था? आखिर में सीके अनिल ने जब बंद किया इसे, हाँ। तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से उनको बहुत बड़ी व्यक्तिगत खार रही होगी, छापामारी हो रही थी, तो शहाबुद्दीन के नाम पे ही तो बंद हुआ। देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत, देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत चीज बनाए, उनका नाम तो डीएवी कॉलेज में भी लगा हुआ है, कहीं नहीं बंद हो जाता है। क्यों यहाँ विवाद? आपको टाउन हॉल भी बनाया गया है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। विवाद क्यों शुरू हुआ ये तो अब ये तो वहाँ के प्रशासन उस समय का ना बताएंगे, इसलिए हम जब सील हुआ, अरे उसकी जानकारी आपको नहीं, सील जब हुआ हम कानूनी अभी लेंगे अपने वकील लोग से राय, कानूनी लड़ाई, इसलिए इसको अंतिम कगार पे ले जाएंगे। आज चूंकि ये हमारी नई कमेटी बनी है, ठीक है, आज नई कमेटी है, उसमें और कुछ लोगों को जोड़ा जा रहा है और इसकी विधिवत शुरुआत आज से हो गई और ये अंतिम, जब तक ये स्टेडियम बन के तैयार नहीं हो जाएगा और इसमें खेल नहीं शुरू हो जाएगा तब तक ये लड़ाई हम एक लड़ाई में पैसा लगातार आपका लग रहा है, आपको क्या फायदा है? आप लोगों को, हम लोग को तो पैसा जो हम लोग का लगेगा कमेटी का, लड़ाई देखिए लड़ाई में तो खर्च होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना लगाए, चाहे कहीं से सिवान की जनता लगाए, जहां से भी हो, ठीक है, जन सहयोग से ये लड़ाई लड़ेगी। ये केवल व्यक्तिगत मेरा तो लड़ाई है नहीं और हमारे घर का ये नहीं है, शहाबुद्दीन साहब का ये जमीन तो है नहीं, कि शहाबुद्दीन साहब का इमारत पारिवारिक तो है नहीं कि आप लोग जो शहाबुद्दीन साहब तो बहुत सारा बिल्डिंग बनवाए, सबको थोड़े अगर ये बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी बातों को अगर मान लिया जाए तो 2005 के पहले तक आरजेडी की सरकार थी, शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो करवाया गया था, उसके बाद 2005 में नीतीश जी की सरकार आई और आप लोग लगातार इधर कंटिन्यू 19 साल से सरकार में, क्यों नहीं कुछ हुआ? ये तो आप ही के सवाल से अगर पूछा जाए नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं कि मान लीजिए कुछ तो कमियां रही हो, कुछ मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही क्यों बेवफा नहीं होता। 17 तक हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आज अगर हमारी ही सरकार अगर नहीं कर रही है तो इसीलिए ना ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। एक और है, आपने कहा कि नई कमेटी का गठन किया गया है, तो क्या इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल होंगे? देखिए जो भी खेल से जुड़ा होगा, हम पॉलिटिकल ये नहीं करना चाह रहे हैं। हिना साहब को आपने निमंत्रण दिया, आप क्योंकि हम अगर की एक चर्चित महिला है, हम बता रहे हैं, देखिए हिना साहब का और शहाबुद्दीन साहब का परिवार से खेल से बहुत पुराना रिश्ता रहा। आपने निमंत्रण दिया कमेटी? सुनिए बता रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ हमारे माध्यम से कि आपने आग्रह? नहीं, हम तो आपके, आज तो पहली मीटिंग हो रही है, आज तो पहली मीटिंग है इसकी, तो आज पहली मीटिंग है, हम उनसे भी आग्रह करेंगे और जितने भी लोग खेल के प्रति जागरूक हैं सिवान के लोग को, हम उनसे भी आग्रह करें कि इस लड़ाई में, और आपसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, आप मीडिया भाइयों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। चलिए ठीक है, पार्टी बनाया जाएगा, उससे क्या कहेंगे? कितना वक्त लग सकता है? चौधरी पार्टी बनाने की बात आ रही है। पार्टी, देखिए पार्टी किसी को व्यक्तिगत नहीं बनाया जा रहा है, पार्टी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किसी चैनल पे आके कि किसी ये रैयती जमीन है भूमाफियाओं का। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दिया उनसे ये पूछिए कि इतना पैसा सरकार का खर्च हुआ, अभी तक ये 20 साल से इसमें ये होते रहा, तो वो कहाँ थे उस समय? उसको पॉलिटिकल बयान माना जा सकता है। अभी आपने कहा है कि इस लैंड पर कोई विवाद नहीं है, हम तो बोल ही रहे हैं, हमारे लड़ाई आपकी जारी रहेगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछले कई सालों से लगातार इस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं। माज और पीजी ने एक बार कहा था कि आत्मदाह कर लेंगे, तब में और अब जो लड़ाई आज कमेटी बनाकर शुरू करेंगे, क्या अंतर होगा? देखिए ये लड़ाई को अब ये तेज किया जाएगा, क्योंकि हमको हमेशा आश्वासन मिलते रहा, तो हमको चाबी हैंड ओवर किया कभी न कभी। मान लीजिए उस लड़ाई में भी हम आगे आए, अब जैसे आप बोल रहे हैं सरकार में उतना दिन से क्या, तो गोदाम बन गया होता, ये हम ही लोग के लड़ाई के बदौलत गोदाम नहीं बना, ठीक है। तो हम तो स्टेप बाय स्टेप ये करते हैं। आज भी पैसा सरकार द्वारा रिलीज है, इस पे पैसा पड़ा हुआ है। अब ये कमेटी, हम डीएम से मिलेंगे कि क्या उनकी परेशानी है, वो हमने दिया इनको कि आरटीआई से के बारे में चर्चा हुई तो आप लोगों ने इसको तेज कर दिया, आखिर क्यों?
भूमाफिया की तो चर्चा अभी भूमाफिया कब्जा करे तभी हम आप लोग क्या बोल रहे हैं। भूमाफिया अभी तो मांगे थे आरटीआई से मांगे हैं। आरटीआई से मांगे थे, उनको दिया गया कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ये प्रतिनिधि मंडल अभी जाके हम मिलेंगे डीएम से कि उनकी क्या कहना है। आप लोग के भी माध्यम से हम ये करेंगे कि डीएम साहब क्या बोलते हैं, आप लोग भी जाना एक बार पूछिएगा कि क्या उनका रिएक्शन आता है। अभी तो भूमाफिया हमारे सामने नहीं ना आया है, इतना दिन से तो हम तो इसकी लड़ाई के जीर्णोद्धार हो इसका। जाइएगा तो कोई भूमाफिया की कोई बात है तो बाद में आप लोग कमजोर पड़ जाइएगा तो कैसे कमजोर पड़ जाएंगे? ये लड़ाई थोड़े हमको ऐसे थोड़े होता है। सरकारी पर्चा का हालात तो कुछ भी कर देता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए हम लोग मरते इसका तो हिसाब हम लोग नहीं दे सकते हैं ना कितना पैसा खर्च हुआ, क्या जानकारी है आपको? लेकिन ये एमपी फंड से बना था और एमपी फंड से जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो फ्री लैंड पे होता है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड पे नहीं होता है। और जब हम लोग इसका बात करते हैं जीर्णोद्धार के लिए, पिछले संजय सिंह डीएम थे उस समय, वुडन कोर्ट और एक सिंथेटिक कोर्ट के लिए 9 लाख रुपया का ये पास हुआ था नवाचार कमेटी से, जिसमें हम लोग को 10% जमा करना था असंघ को। हम लोग 90,000 रुपया जमा भी किए थे। उसके बाद उसका आगे काम नहीं हुआ, फिर वो पैसा हम लोग को वापस हो गया। फिर महेंद्र सर के समय फिर इसका पूरे बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का ये आया, तो ये प्राक्कलन बना और 1 करोड़ 14 लाख का वो एस्टिमेट था, लेकिन उसमें भी उनका ट्रांसफर हो गया। फिर रंजीता मैडम आई और उनके तरफ से ये ऑर्डर नहीं मिला, कुछ पोर्शन को डिमोलिश करके और उसको फिर से रिनोवेट करना था, तो वो परमिशन नहीं मिला वहां से। इवन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने हम लोग से परमिशन मांगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों ने दिया। हम लोग हमारे खिलाड़ी से प्रैक्टिस करते हैं, इस कारण हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद भी वो जीर्णोद्धार नहीं हुआ और यही स्थिति है। अभी क्या मामला है कि कई तरह की बातें सामने अभी 25 दिसंबर को अभी वर्तमान डीएम इस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किए और उन्होंने कहा कि इसका फिजिबिलिटी हम दिखवा लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी फिर हम जाके मिलेंगे डीएम से। तो यहाँ पे कई तरह के बयान आ रहे हैं, जो विधायक भी हैं वो कुछ बोल रहे हैं, विनोद जायसवाल जी कुछ बोल रहे हैं। ये तो पार्टी का एक अंग बन जा रहा है, पार्टी के बहस चल रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी से हम लोग को नहीं मतलब है, हम लोग को खेल से मतलब है। तो वो तो विधायक है, खेल के भविष्य के लिए ये जीर्णोद्धार हो इसका और यहाँ खेल शुरू हो। जब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तब पार्टी पॉलिटिक्स कोई ना कोई इन्वॉल्व कर बड़े नेता पीछे से काम रुक जा रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर सकते हैं, प्रशासन की तरफ से काम नहीं हो रहा है। हम तो बता रहे हैं कि संजय सिंह के समय 90 लाख का प्रोजेक्ट बना, 9 लाख का प्रोजेक्ट बना, जिसमें हम लोग 10% जमा किए, लेकिन वो काम नहीं हो सका, जिसमें एक वुडन कोर्ट और एक सिंथेटिक कोर्ट था। उसके बाद महेंद्र सर के समय 1 करोड़ 14 लाख का एस्टिमेट बना पूरे बिल्डिंग का रिनोवेशन का, वो भी काम नहीं हो सका, खाली प्रशासनिक स्वीकृति के कारण नहीं काम हो सका वो। तो क्या आपको लगता है कि जिला अधिकारी के माध्यम से ही इस काम को रुकावट? हम तो यही कहेंगे, चूंकि काम उनके थ्रू होना है। बनाएंगे। हमको लगता है कि कानूनी कार्रवाई के लिए अगर आप जाते हैं तो क्या जिला अधिकारी और लोगों को भी नोटिस देंगे, आप पार्टी बनाएंगे? देखिए, पहले तो हम लोग जिलाधिकारी से मिलेंगे कि आखिर किस मजबूरी के कारण काम नहीं हो रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। आप ही पे लोग पे वो कानूनी कार्रवाई करे तो क्या आप डर के फिर छोड़ देंगे? कानूनी हम लोग को गैर कानूनी काम तो करने रहेगा, हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बनाएंगे तो अधिकारी भी तो अपने पद का। पार्टी बनाने का कहाँ पास हो रहा है? पार्टी बनाने की बात ही नहीं हो रही है ना, कानूनी सलाह लेंगे। ठीक है सर। देखिए, हम लोग स्पोर्ट्स मैच लवर हैं। हम लोग जो है क्रिकेट, बैडमिंटन और आउटडोर की जितनी सारी गेमें हैं सबसे हम लोग मोहब्बत करते हैं। चाहते हैं कि सिवान जिला में जो इंडोर स्टेडियम हम लोग के लिए 2005 में जो उद्घाटन हुआ, ये जो है सिलसिला चला लगभग 2014-15 तक हम लोग इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेले। अब रहा सवाल ये है कि ये इसकी स्थिति दिन पर दिन जो है जर्जर होती चली गई। पैसा नो डाउट इसमें जो भी आया इसमें लगा नहीं, चूंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें जो है मेंटेनेंस के लिए जो है पैसा खर्च प्रशासन को करना चाहिए था। चूंकि इसका पैसा जब भी बुकिंग होती थी तो पैसा सरकार के पास, प्रशासन के पास जाता है, लेकिन हम लोग जब भी डिमांड किए इसका जो है कोई भी जीर्णोद्धार के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ। कई बार सरकार के द्वारा भी कुछ चीजें आई जो प्रशासन यहाँ पर लगी, लेकिन हुआ नहीं। जरूरत में पैसा किस बेस पे जमा होता है अब तो प्रशासन ही इसको बता सकता है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में डिटेल्स क्या बताएंगे। प्रशासन का पैसा, यहाँ का पैसा नजारत में जाता है। आपकी टीम जिलाधिकारी से मिलकर बात करेगी? बिल्कुल करेगी। हमारी जितनी भी टीमें जो अभी बनी हुई है, अभी
वो सारे लोग ये जिला पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे, मिलकर बात करेंगे। बात करने के बाद देखिए, ये सिवान के लिए गौरव की बात है, कितना बड़ा इंडोर स्टेडियम होते हुए हमारे यहाँ जो लड़के दर दर भटक रहे हैं, आउटडोर में खेलना है, उनको इंडोर में खेलना चाहिए। जो बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, आपको लॉन्ग टेनिस है, ये सब जो है लड़के खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल मिल नहीं पा रहा। पूरे हिंदुस्तान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अप्रिशिएट करते हैं खेल के प्रति, प्लेयरों को जो है शाबाशी देते हैं, उनको फंड देते हैं। अफसोस इसी बात का है कि हम लोग के पास इतना बड़ा ये इंडोर स्टेडियम का ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम रहते हुए हम लोग जिले का लड़का दर दर भटक रहा है। अफसोस इसी बात का। और अभी हमारे राजीव रंजन साहब ने कहा है कि आप लोग भी इसमें जो है, जो सही चीज है, जस्टिस है, वो लोग भी, आप लोग भी इसमें जो है सहयोग कीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन से कि ये जो है जल्द से जल्द बिना कोई भेदभाव का काम हो जाए, पैसा जो भी हो इसमें लगे, अब प्रशासन ही इसको देख रेख करे। हम लोग कमेटी बनी हुई है, कमेटी के द्वारा हम लोग रहेंगे, यहाँ पर देख रेख करेंगे। प्रशासन तो आते जाते रहती है, लेकिन जो भी जिला पदाधिकारी महोदय, हम चाहेंगे उनके पीरियड में, जबकि उनके बारे में सुनने को आता है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, और इंडोर स्टेडियम में बहुत सारी चीजें बनवा रहे हैं। हमारा पर्सनल हमारे कमेटी के लोगों से गुजारिश ये चाहें कि मिलकर हमको इंडोर स्टेडियम दें वो, अब बनवाएं इसको।